All right, guys. So, what actually happened that I was passionately explaining all the cards और मैं यहाँ तक आ गई थी explain करते हुए जैसा कि आप देख सकते हो and then I realized कि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था because there was no space. इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था यहाँ पे ही ठीक है. Now I'll have to do all the explanation once again. So let's get going and do this. यहाँ पे था और यहाँ पे थे ये सारे है ना. So this gave me some time to kind of bring my thoughts together, maybe study the cards a little deeper. तो चलिए कुछ और बताते हैं. यहाँ पे देखिए इफ यू सी दीज टू आर द थीम ऑफ द कार्ड. जब पूछा हमने ऑर्ब के बारे में तो हमें ये दोनों कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये भी है जब भी हम सुशांत से पूछते हैं अंकिता के बारे में तो वी गॉट दिस कार्ड. ओके, सो विच मीन्स दैट द ऑर्ब समथिंग ऑर्ब ये बताना चाह रहे हैं हमें. वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट ऑर्ब कि दिस रिलेट्स टू सुशांत डेफिनेटली एंड अंकिता की शादी में मीन्स कि ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ओन टाइम. He is transported back in times when they were in love and they pavitra rishta ka time and all those things. So he is missing that thing. Missing से आप समझ सकते हो मेरा कहने का मतलब है it's like nostalgia. Okay, nostalgia or okay fine, just kind of transported back to दैट ओल्ड डेज. और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल चीज है, यहाँ पे फुल मून है एंड यहाँ पे क्रेसेंट मून है. क्रेसेंट मून इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग है ना. तो यहाँ पे क्रेसेंट मून में है जीनी का लैम्प है एंड जीनी इज समथिंग दैट यू मेक विश फ्रॉम. तो व्हाट डज दिस मीन? सुशांत while he is feeling nostalgic, he is थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड एवरीथिंग फुल सर्कल है, कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे क्रेसेंट मून है, अ न्यू बिगिनिंग है. यहाँ पे ही इज विशिंग लॉट ऑफ मैजिक एंड मिराकल्स इन आवर लाइफ विद दिस जीनी हियर एंड विद दिस न्यू क्रेसेंट मून. ठीक है. और वंडरस यूनिवर्स जो हमें पीछे आया था, कहाँ गया वो कार्ड? यहाँ पे है ना. वेयर डिड दैट कार्ड गो गाइस? वंडरस यूनिवर्स में जो कार्ड था वो एक यूनिवर्स का कार्ड था, तो आप समझ सकते हो कि दिस रिलेट्स टू दी एंजेलिक रेल्म. ठीक है, मुझे वो कार्ड यहाँ पे था, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग इट. सो इट रिलेट्स टू दी एंजेलिक रेल्म जहाँ से उसके लिए विश किया जा रहा है. ऑलराइट, तो वो सारी चीज़ें हैं. ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो it's somewhere, it's like I think I did explain that and all कि how okay, so let's get started here. Let's come to the center. I will take you here again क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे reference होगा. We are talking about orb in अंकिता's शादी. तो यहाँ पे क्या आ गया है? hermit mode में कोई आ गया है. hermit mode का मतलब you get out of the highway and you just take some time to go back in times and think about everything. Now, does this make sense with all things we discussed here? कि यहाँ पे कैसे मैंने आपको बताया कि आई एम फीलिंग अ वाइब ऑफ वेव्स कमिंग अप एंड डाउन. जैसे कि जो एक 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 फ्लड, एक बाढ़ सा आ जाता है ना, सैलाब सा आ जाता है. पुरानी सारी चीजें जो थी उसका एक सैलाब सा, एक बाढ़ सा, एक फ्लड सा आ रहा है, जा रहा है. और इट्स लाइक sometimes it is taking your mind into its grip. Sometimes it is taking your thoughts into grips, making you feel very vulnerable, lost. तो ये सारी चीजें हैं. hermit mode, this is what it is. अगर इसको मैं और explain करूँ तो यहाँ पे मैं how I don't know if that got recorded or not, but this is what I was telling कि how Ankita is like transported back in the same times यहाँ पे, जहाँ पे while she had come, वो डिफिकल्ट टाइम से वापस आ चुकी थी, अपने डिफिकल्ट टाइम से जो भी सुशांत के डेथ के बाद हुआ या फिर ब्रेकअप के बाद उनके हुआ. और फिर फाइनली अगेन हाउ शी इज revisiting the whole thing again, also revisiting the good times she spent with him, and how she is feeling totally trapped and vulnerable and lost in her emotions. She is feeling the queen of cups again. वो पहले वाली queen of cups के पास चली गई है, the thing that she used to be. एंड देन इट्स लाइक कि ओके शी रिमेंबर्स द, यहाँ पे डेथ है. यहाँ पे डेथ दोनों चीज़ों का हो सकता है. उनका अपना रिलेशनशिप का भी डेथ, इफ शी इज विजिटिंग द ओल्ड टाइम तो उनके रिलेशनशिप का भी डेथ है. और एक फाइनल डेथ जो हुई है यहाँ पे वो तो है ही, पर कहीं ना कहीं मैं उनके जो रिलेशनशिप का डेथ है वो ज़्यादा पिक कर रही हूँ
क्योंकि यहाँ पे सोलफुल रिलेशनशिप आ गया है, दे लाइक इट्स बेसिकली यहाँ पे कार्ड ऐसा था जो इनको डेथ ने सेपरेट कर दिया, एंड दिस होल सोलफुल रिलेशनशिप कमिंग क्रम्बलिंग डाउन। एंड ये 6 ऑफ कप हमें एक फ्लैशबैक में ले जाता है, जो द होल थिंग कुडंट कम फुल सर्कल। तो ये हर्मिट मोड जो बेसिकली दिस फेज इज टेलिंग यू, द जो मैंने बोला कि सैलाब ऊपर नीचे, लॉट ऑफ थॉट्स, लॉट ऑफ फीलिंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस लाइक बम्बार्डिंग यू एंड ऑल द वेव्स कमिंग एंड टेकिंग यू ओवर। तो ये सारे थॉट्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली नाउ शी इज एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज। तो मे बी वो लास्ट फेज होगा जब थिंग्स वर लाइक रियली टेकिंग इनटू अ ग्रिप। वर द थिंग्स रियली टेकिंग इनटू अ ग्रिप? एब्सोल्युटली, बिकॉज वी हैव द डेविल इन द कॉन्शियस लेवल। नाउ डेविल इज समथिंग दैट possesses you, takes control over you. क्या उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया गया है? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इज टेलिंग हर, कंट्रोल ओवर हर माइंड, ओके, एंड कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, पुशिंग हर बैक इनटू टाइम्स and all the things coming back again. So she is like, consciously, she is like a consciously wo, she is feeling, she is being taken back to times, पहले वाले times में। Does this make sense? Exactly. यहाँ पे देखिए जजमेंट कार्ड उल्टा आ गया है सबकॉन्शियस लेवल में। कहीं ना कहीं जजमेंट कॉल, ये शादी उसने चूज की है, ये रिलेशनशिप उसने चूज किया है, एवरीथिंग इज विथ हर विश, एंड काफी दिनों से भी है, लेकिन स्टिल व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ एक्सेप्टिंग व्हाट इज कमिंग हर वे? The D date is here, but why is even there a little hesitation towards looking forward to the date? Why is she not happy about the judgment day? Why is this judgment day kind of, not like not accepting it, but somewhere, एक्सेप्ट तो है, लेकिन समवेयर समथिंग इज पुलिंग हर बैक इनटू हर पास्ट। और एक कौन सी कंपल्सिव एनर्जी, एक पॉजेसिवनेस है जो कि उसको पास्ट में खींच रहा है बार बार, वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांगली उसको पास्ट में खींच के जा रहा है। इसको मैं और भी आगे जो कार्ड्स हैं उससे एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ this devil in the conscious position already makes it very powerful. Major arcana already makes it very powerful. It's not some simple loss and all कि थोड़ा बहुत याद कर लिए. She has this very palpable compulsion where she is like, being pulled into the past, nostalgia, heavy nostalgia. और ये सारी चीजें जो माइनर आर्काना का कार्ड्स है, which means major life changes. Okay, she's seeing this. Maybe she is seeing or not seeing because she's so trapped in her emotions and thoughts and feelings कि वो देख तो नहीं पा रही है, but this is what we can from a higher perspective see. Okay, what is happening with that person? ठीक है, तो जजमेंट डे को कहीं ना कहीं, judgment day, the final call, you should be happy. Everybody is very excited about their D-date. And this is not to say that she is not excited about it, but एक compulsion है जो कि पीछे कहीं खींच रहा है उसको। क्यों? Why can't we say that this is related with why can't she feel the lust for her new guy? The devil could be a lust for her new guy also, no? But here is the trick. यहाँ पे अगर लस्ट है तो फिर यहाँ पे आपका लवर्स का कार्ड होना चाहिए था, हर्मिट का कार्ड नहीं होना चाहिए था। शी कैन नॉट बी लस्टिंग फॉर समबडी एंड येट बीइंग इन हर्मिट मोड। सो डू यू गेट दैट? And yet she knows that it is time, she cannot be thinking over something that is lost and gone forever. Okay, सुशांत के डेथ के पहले ही से वो लोग काफी सेपरेट थे, बोथ हैड पार्ट देयर वेज, काफी दिनों, काफी सालों से दे वर मूविंग देयर ओन पाथ, है ना? तो शी नोज दैट यस शी हैज टू, ये हैंग्ड मैन जो भी एक था, जब तक कि आप फाइनली शादी करके आगे नहीं बढ़ जाते हो, देन यू फाइनली काइंड ऑफ मूव आगे। अब इसको पता है कि नाउ शी इट्स टाइम फॉर यू टू स्टेप आउट एंड स्टेप इनटू दिस न्यू फेज, क्रेसेंट फेज, न्यू फेज, हैंग्ड मैन की पोजीशन से वो बाहर निकलते हुए। एंड इंटरेस्टिंगली दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास्ट में है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, it's like she's seeing her hermit face, she's seeing that okay now, it's more like she's watching over the whole thing ki yes, now it is time to come out of this whole thing pulling her into her past, and now it's time to look forward. And yet यहाँ पे जो hermit stage है, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो कैसे जजमेंट को somehow जजमेंट डे को ना फेस करते हुए, या फिर देर इज नॉट अ स्मूथ इजी फ्लो फॉर द जजमेंट डे, जितना कि सबको एक्साइटेड होता है डी डेट के लिए, शादी के लिए। यहाँ पे इमोशनल, यहाँ पे
Ace of Cup, while she is looking forward to this new beginning, and yet कहीं ना कहीं ये trapped feeling है, कहीं ना कहीं एक there is not that what it is. You understand? She is looking forward to a new beginning, new life. It's all she has. She is ready for it, and yet there is कहीं ना कहीं कुछ एक मिस होता हुआ hermit का एक shadow सा उसके new beginning पे, that is coming from her past, that is just her past is pulling her towards she's being pulled by her past, तो ऐसा करते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स जो है एक यहाँ पे जो उसकी एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड इज वेरी प्रैक्टिकल, ओके, बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स कि यस द लाइफ मूव्स ऑन, एंड वो तो पहले भी सेपरेट हो गए थे, एंड अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कि ओके फाइन लाइफ मूव्स ऑन, सो आई ऑल्सो मूव ऑन, एंड एनीवेज आई वाज मूविंग ऑन माय ओन पाथ इवन बिफोर ही ऑल द थिंग्स हैपेंड। तो ये चीज़ है, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू मूव, गो इनसाइड द न्यू गार्डन, न्यू बिगिनिंग, अर्दी प्लेन में, a very earthy decision for the three-dimensional world and all that. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये उसका एटीट्यूड है, तो ये हमारा जो it's like okay fine, I'm ready for the earthy relationship or earthy decision making उसने किया है, but somehow though she is imagining कि उसके साथ उसकी लाइफ काफी अच्छी रहेगी, 9-10 of pentacles रहेगी, there is going to be a lot of comfort, and there is going to be a good husband who loves her, but what about that passion and that that emotional connect, या फिर जो भी मैजिक थी उनकी, हाँ उनकी जो रिलेशनशिप की मैजिक थी, वो कहीं ना कहीं मिस होता हुआ, क्योंकि ये भी एक ट्रैप्ड एनर्जी है, ये भी एक ब्लॉक्ड एनर्जी है, जिसको उनको मेहनत करके अपने रिलेशनशिप पे उसको लाना पड़ेगा बाहर। बट येट यू कैन नॉट हेल्प सीइंग दैट दिस इज नॉट 10 of cups, दिस इज 10 of pentacles, which promises you a materialistic happiness. Materialistic happiness, when I say, I'm not demeaning that, because we all need this is important, बट हर सुख सुविधा है, बट क्या वो एक छोटा सा एक स्पार्क मिस है मे बी। और यहाँ पे भी अगर ये कार्ड है, तो ये कार्ड में हर चीज़ है, आपके मटेरियल वेल्थ, 3 डायमेंशनल को हैप्पी करने के लिए हर चीज़ होता है, पर एक जो पीस फुलफिलमेंट हार्ट का कंटेंट है, वो यहाँ पे मिसिंग है। एक इमोशनल पीस या एक सेटिस्फैक्शन इस कार्ड में हमेशा मिसिंग होता है, जैसा कि आपको पता होगा शायद। तो वो एक हर चीज़ है, बट फिर एक कुछ ना कुछ एक मिसिंग एलिमेंट that keeps taking her back to her past, to सुशांत, वो सारी चीज़ें हैं। तो इवन दो शी हैज़ टेकन हर फर्स्ट स्टेप, कहीं ना कहीं एक टाइल फील कर रही है कि यस, बट शी नोज दैट शी हैज टू मूव, हैंडमैन के साथ वो मूव कर गई है, येट देयर इज समथिंग दैट इज ग्रिपिंग हर, टेकिंग हर इनटू द पास्ट ऑल द टाइम, एंड शी नोज दैट ओके नो दिस इज डन, एंड शी हैज टू मूव टुवर्ड्स द फाइनल कॉल, फाइनल डेट, डी डेट इज देयर। तो यहाँ पे while she is imagining her life with this new person in her life, जिसके साथ उसने शादी की है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी ब्लॉक्ड फीलिंग, या काफी ब्लॉक्ड फीलिंग फिलहाल। But of course, everything really falls off. You have to work on your relationship to nurture it, care it, and all that. यहाँ पे जो इसने एक डिसीजन लिया है टू मूव इन हर न्यू फेज इन हर लाइफ, जो मटेरियल बार बार मैं बोल रही हूँ कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है उसने, तो ये क्या है, इट इज लाइक कमिंग आउट ऑफ द केव्स, ओके, इट इज ऑल लाइक कमिंग आउट ऑफ द केव्स, स्टॉप फीलिंग दैट इमोशनल लॉस। एक कार्ड, एक कप यहाँ पे बस मिसिंग है, एंड यू मिस दैट, एंड दिस पर्सन इज मिसिंग दैट इमोशनल कंटेंटमेंट। इसको बाकी सारी चीजें हैं अवेलेबल, बट ये उसी लॉस को फील करता रहता है। बट नाउ शी ऑल्सो नोज शी हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स हर न्यू लाइफ, as we say the life goes on, पर यहाँ पे it's like she's coming back, she's coming out of her caves. Where is she coming, where is she going? Coming out of her caves, she is moving towards her garden, नए केव से बाहर निकल के अब she is now ready to move toward that new garden, जहाँ पे उसकी नई लाइफ स्टार्ट होगी। That's a beautiful connect. एंड उसके इन्वायरमेंट में उसको कैसा फील हो रहा है, उसके इन्वायरमेंट में उसे अभी ऐसा लॉन्ग साइटेडनेस कुछ फील नहीं हो रहा है, लाइक उसको ऐसा भी थोड़ा सा ऐसा आप बोल सकते हो कि शी इज़ लाइक
क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये 10 का कार्ड है और यहाँ पे उसने फर्स्ट स्टेप काफी कॉन्फिडेंस से ले लिया है कि यस आई हैव टू मूव ऑन, सो आई टेक अप फर्स्ट स्टेप, हैंगमैन से मुझे बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं इमोशनली वॉबलिंग फीलिंग्स, इमोशनली नॉट वेरी स्ट्रांग, इमोशनली वेरी वॉबली फीलिंग है। जजमेंट भी उल्टा आ गया है। तो ये सारी, और यहाँ पे भी जो इन्वायरमेंट में है एक एक जैसा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे भी थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि क्लाउडी थिंग्स है, हेजी है, और ये किसी की भी शादी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बस उसी के साथ है, कि अब कोई भी आप शादी करोगे, पास्ट रिलेशनशिप है या फिर नहीं भी है पास्ट रिलेशनशिप, तो न्यू गेटिंग इनटू अ मैरिज एंड न्यू थिंग, एवरीथिंग चेंजेस है, सब चीज नया होता है। तो यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू a marriage as an institution, as a relationship, needs a lot of nurturing and caring to really bring that structure up. So while yes, there is some structure, she believes in the guy, they believe in each other, everything looks good and nice. But yes, you really will have to work towards establishing that structure in your मतलब कि to really bond and keep that relationship strong and all. Okay, तो वो सारी चीजें मैं बता रही थी. So I think that is what it is. No, 16 minutes. So I think I have covered everything. And what else? So this is what I'm picking up about the orb, okay? So this has a lot of element of wishes from Sushant. Ankita really being pulled into her past. And even though वो orb Sushant का कुछ part है, या Sushant is present there as that orb, he too is being pulled by his past. So दोनों लोग ही being pulled into the past. And of course, Sushant is there with his wish, with his genie lamp, wish kar rahe hain for his new phase and being nostalgic. Let's see any message for Ankita from Sushant. Let's see. Wow. Crossing the bridge, guys. Isn't that amazing? It's time for her to cross the bridge. And this is exactly what we are talking about here. पे ना hermit mode में, न्यू क्रेसेंट मून में क्या करना है, इस नया बिगिनिंग है, नया प्रैक्टिकल बिगिनिंग उसने अपने ले लिया है। एंड नाउ इट इज सुशांत की विश क्या है अंकिता के लिए, इट्स टाइम फॉर यू टू क्रॉस द ब्रिज। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। ब्यूटिफुल। हर्मिट मोड में वो बार बार अपने पास में जाके एक कंपल्सिव फोर्स फील कर रही है, जैसे कि पास्ट उसका उसको अपने तरफ खींच रहा है। ओके, सुशांत की यादें उसको खींच रही हैं, टू बी पुट इट वेरी ब्लंटली। And it's time for healing, connecting with the new person in your life, mending and releasing क्या, releasing her past, जिसको वो बहुत ज्यादा सोच रही है, जो उसको अपनी ओर खींच रहा है। समझ में आ रहा है? Beautiful card to get, man. All right. Can we get any other cards? Crossing the bridge. So क्या है इसका मतलब? इसका मतलब डेफिनेटली है कि सुशांत बोल रहे हैं yes, it's time for you to move on in life, to cross the bridge. It's time for you to heal. It's time for you to connect with your new guy. It's time for you to mend, and it's time for you to release everything. Wise leader. You are a beacon for others. एक you're a beacon of others. So this is what it is. Sushant, यहाँ पे अंकिता की पर्सनालिटी को, द पर्सन दैट शी इज, द पर्सन दैट शी वॉज ऑलवेज फॉर हिम, द पर्सन दैट शी changed herself to be, he is acknowledging that person. तो ये एक जो है, this is a card that is Sushant has given to appreciate Ankita as a personality, as the lady that she is. She has always been queen of cups. जब उनके उसके साथ थी तो she was queen of cups, very nurturing, taking care, sharing, but very vulnerable also, है ना? लेकिन आज वो उसको ये बताना चाह रहा है, मैसेज फॉर अंकिता है, that she is a wise leader, and see the posture and the body language of this lady. She is tapped into her power, and वो शायद उसको यही बताना चाह रहा है कि you are strong and you are no less than anybody else. And कहीं ना कहीं ये वो चीज है जहाँ पे उसने जो एक ग्रास, ही लेफ्ट हर और देयर रिलेशनशिप ब्रोक बिकॉज he went behind, he had so many relationship with the other ladies and all that. So it's almost like he's finally, he's like realizing कि
that she was always a diamond, and that she is awesome, and that she is lead, and she's that bold, and she is beautiful. You are a beacon for others, more like, you can show the light to others and all that. तो ये बोलना चाह रहे हैं. So I think that is the guidance coming for that orb. What we need to know about the orb, जो orb के बारे में हमने पूछा, तो ये सारी चीजें हमें पता चली कि कैसे कोई सोच रहा है बहुत, हैंगमैन से बाहर निकलना चाह रहा है, जजमेंट डे फेस करने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, इमोशनली थोड़ा सा न्यू बिगिनिंग आ रहा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक एक्साइटमेंट में थोड़ी सी कमी है, बट प्रैक्टिकल स्टेप जो लिया है आगे वो परफेक्ट है, इट मेक सेंस. बहुत दूर तक नहीं देख पा रहे हैं रिलेशनशिप, बट ओके फाइन, एक स्टेप लिया है, और कभी भी हमें हमेशा फर्स्ट स्टेप ही दिखता है किसी चीज में भी. तो you take the first step and then you see the next step and then you take another one and then you keep on moving like that. Okay, तो कहीं ना कहीं जब लेकिन आप बहुत ज्यादा प्यार में रहते हो, जबकि टीनेजर्स का प्यार होता है, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, देन एवरीथिंग वेरी हैप्पी डैप्पी वहाँ पे होता है, वहाँ पे टू मच ऑफ एड्रेनलिन रश होता है. पर ये वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं, एंड काफी हीलिंग भी हो रही है, या काफी एक हर्ट से बाहर निकलना है, और एक काफी एक चीज को पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है. तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ power play of emotions here, and that's all. So do let me know what you feel about the reading, guys. Thank you so much for watching and your time, and I will see you again. Take care. Bye for now.